अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको कॉटन फैब्रिक से गर्ल्स ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। ये 7 से 8 साल की बच्ची के लिए मैंने ड्रेस तैयार की है। ये इसके साथ सिंपल ट्राउज़र है, टॉप है, ट्राउज़र है। इसी कटिंग और स्टिचिंग में अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इस तरह की ड्रेस तैयार करने के लिए हमारे पास 3 मीटर फैब्रिक होना चाहिए। ये मैंने फैब्रिक लिया है। अब इसमें हम फ्रंट बैक की लंबाई चौड़ाई सबसे पहले निकाल लेंगे। इसकी हमें लेंथ लेनी है सबसे पहले में। ये हमने इसकी लेंथ ली है, मैंने 26 इंचज़ इसकी लेंथ ली है तैयार। ये 24 इंच की ये टॉप होगी। और अब इसकी चौड़ाई ले लेते हैं 20 इंचज़। हम इसकी चौड़ाई लेंगे। इसका फ्रंट जो है तकरीबन 1 इंच हमारा ज़्यादा होगा। इसमें मैंने आगे बटन पट्टी लगानी है। इसकी वजह से सिलाई के लिए मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है फ्रंट। अब शोल्डर कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं 6 इंच पर शोल्डर का साइज़ ले रही हूँ तैयार। ये शोल्डर 11 इंच का रहेगा और इसकी लेंथ भी 6.5 इंच है आर्म होल की। इसमें साइड फिटिंग बिल्कुल नहीं है, इलास्टिक डलेगी। ये चौड़ाई वाला देखिए आप, थोड़ा थोड़ा 1-1 पाँव की चौड़ाई ज़्यादा है। ये इसलिए है कि इसमें बटन पट्टी तैयार होगी तो ये सिलाई में चला जाएगा ये कपड़ा। दो 2.5 पर इसकी नेक की चौड़ाई ली गई है। ये फ्रंट बैक के लिए तकरीबन 1 इंच गहराई में कर रही हूँ। 1 सवा इंच हमें गहराई करनी है। अब ये फ्रंट का हिस्सा है, ये 4 इंच गहरी नेक बनाऊंगी मैं। वी शेप में इसकी नेक की कटिंग होगी। ये 7 से 8 साल की बच्ची का साइज़ है। इस तरह के हम विंटर ड्रेसेस बच्चियों के बना सकते हैं टॉप ट्राउज़र के साथ। आर्म होल की इजाफी कटिंग ले रही हूँ। इसमें बस्ट साइज़ का कोई हिसाब नहीं होता है। इसमें साइड में वेस्ट ये कमर की जगह पर इलास्टिक डलेगी। अब ये बाजू की लेंथ लिए मैंने 17 इंच। अब ये 2 बाजू हैं, ये साइड का बचा हुआ कपड़ा था। अब इसकी तकरीबन 7 इंच मैंने चौड़ाई ली है। ये नॉर्मल बाजू से ज़्यादा चौड़ाई है और 2.5 इंच पर इसका आर्म होल कट हो रहा है। और अगर हमें पफ बनाना है तो हम थोड़ा सा और गहराई में ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें पफ के लिए लेना है तो हम इस तरह से चाहें तो हम इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। बाजू में भी इलास्टिक लगेगी, इसलिए इसमें कोई कटिंग नहीं है, स्ट्रेट रखा जाएगा इसी तरह से। अब ये ट्राउज़र का हिसाब दिखा देती हूँ मैं। ये मेरा जो कपड़ा है 4.5, ये मैंने 4 फोल्डिंग किया हुआ है, 8.5 इंच है ये। अब इसकी 27 इंचज़ में इसकी 30 इंचज़ में इसकी लेंथ ले रही हूँ। ऊपर नीचे से फोल्ड होने के बाद ये
26 इंचज़ का रहेगा ये ट्राउज़र। अगर हमें ट्राउज़र की चौड़ाई बढ़ानी है तो हम इस तरह से, हमारा कपड़ा कम है तो हम इस तरह से भी बढ़ाते हैं, इसको पैनल के अंदाज में कटिंग करते हैं। तो आप देखिए मेरी 8.5 इंच इसकी चौड़ाई थी, तो अब ये 9 इंच है। ये हिप साइज़ जो है इसका 9 इंच होगा। अगर बच्ची सेहतमंद है तो आप कम से कम 10 इंच रखें। अब इस तरह से इसको पलट कर रखेंगे तो आप ये देखें ऊपर की थोड़ी सी चौड़ाई इसकी बढ़ गई है। ये 12 इंच पर इसकी एक क्रोश लाइन की कटिंग होगी, जिसे हम आसन भी कह सकते हैं। और इस तरह से ये इसकी कटिंग कंप्लीट है। बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है, इसी तरह सिलेगा। साइड की सिलाई होगी, क्रोश लाइन सिलेगी इसकी। और ट्राउज़र की स्टिचिंग बिल्कुल आसान है, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। इसमें जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें रेप वाली पट्टी तैयार करनी है। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे कि ट्रायंगुलर की शेप ले लेगा, और इस तरह से हम इसमें से पट्टी कटिंग करेंगे। ये देखें आप, ये तिरछा कपड़ा कटिंग किया जा रहा है। और इसमें हम डबल पट्टी फोल्ड करने के बाद इसका साइज़ लेते हैं। ये हमारा 2 इंच हाफ में है, यानी कि 4 इंच चौड़ाई की पट्टी कटिंग होगी। तो ये डबल करने के बाद ये 2 इंच रहेगा। इस तरह से हम इसकी पट्टियाँ तैयार कर लेंगे, जितनी हमें लेंथ चाहिए। 2 फ्रंट की पट्टियाँ तैयार होंगी। और इसको फोल्ड करके आप ये देखें नेक पर इस तरह से सेट किया जाएगा। और साइड में हमें यहाँ पर फिटिंग वाली जगह पर, वेस्ट की जगह पर इसके हमें वेस्ट के हिसाब से 11 इंच पर निशान लगाना है, इस तरह का। या हम उल्टी साइड पर निशान लगाएंगे, मैं सिर्फ राइट साइड पर आपको ऊपर से लगा कर दिखा रही हूँ। इस तरह के चारों साइड हमें नीचे अंदर की तरफ ये निशान लगाने हैं। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें ये पट्टी तैयार करनी है। यहाँ पर ये जहाँ पर हमारी नेक का मोड़ है वहाँ तक हमें इससे कट लगाना है। पट्टी लगाने से पहले नेक पर हम अलग लगाएंगे और नीचे की साइड इसी पट्टी को अलग तरीके से लगाएंगे। हमें उल्टी साइड पर इस पट्टी को इस तरह से रखना है। और अब देखें इसकी पट्टी पे भी मैंने कट लगाया है। अब इसको सीधी साइड पलटेंगे और हम पूरी पट्टी को इसी तरह से सिलाई करेंगे। अब ये दूसरी साइड की पट्टी, इसको भी हमें इसी तरह से लगाना है।
उल्टी साइड पर इसी तरह लगाने के बाद हम इसको भी सीधी साइड पे पलटेंगे और सामने की फ्रंट की पट्टी को हम डायरेक्ट इसी तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से मैंने डोरी बनाई हुई है, इसको बटन के तौर पे मैं खूबसूरती के लिए लगाऊंगी और इस तरह से नॉट लगा लगा कर इन्हीं लूप्स को हमें इसी तरह से सेट करना है। हम बटन लगाना चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं और इसको सिर्फ खूबसूरती के लिए अगर हमें रखना है तो इसको बटन लूप्स के तौर पे हम इस तरह भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। इस तरह से अब ये दोनों हिस्सों को मिलाकर हम डायरेक्ट इसी तरह से पूरे में सिलाई करेंगे। अब इसको पट्टी को हम इस तरह से फैलाएंगे कि नीचे के जो सिरे हैं इनको भी दोनों तरफ दाएं बाएं फैलाकर आयरन करेंगे। अब जो कमर वाले हिस्से हैं मैंने अंदर की साइड भी निशान लगा लिया, उसको फुल खींचकर हमें इलास्टिक को लगाना है। अब ये देखें सेंटर से हमें 3-3 इंच छोड़ना है दोनों साइड से। इसको फुल खींच कर लगाया जा रहा है इलास्टिक को। जैसे फ्रंट के हिस्सों पर इलास्टिक लगी है बिल्कुल सेम अंदाज में हमें बैक पर भी इसी तरह से लगानी है। ये देखिए इलास्टिक लगकर ये तैयार हो गई है। अब ये बैक साइड के हिस्से हैं, इन पर भी इसी तरह से इलास्टिक लगाई जा रही है। ये देखें फ्रंट बैक हमारे तैयार हो गए। अब ये बैक पर मैं एक बटन पट्टी तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने एक स्लिट खोलना है और इसी साइज़ की एक पट्टी लेनी है। इसी तरह से उसमें भी इतनी ही कट लगाना है। पहले एक लूप मैं यहाँ पर लगा लूँगी बटन के लिए। सिरे से हमें थोड़ा सा हटा के रखना है, सिलाई का थोड़ा सा हिसाब छोड़ना है और उसके ऊपर हम ये पट्टी लगाएंगे। बिल्कुल ये नीचे तक इस तरह से लाना है कि आखिर में सिरे पर मैं सिर्फ 2 स्टिच लूँगी। फिर हमें इसमें इस तरह से कट लगाना है छोटे छोटे। इसको आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद इस पट्टी को पीछे पलटकर हम इस तरह से डायरेक्ट सी देंगे।
अब फ्रंट बैक को मिलाने के लिए हम इनके शोल्डर जोड़ देंगे। अब ये बाजू हैं, बाजू में मैंने 5-6 इंच छोड़ने के बाद ये ऊपर से मैंने इलास्टिक लगाना शुरू किया है। नीचे से पहले मैंने इसको पीको कर लिया है। इसमें मैं 3 लाइनें लगा रही हूँ। हमारी मर्ज़ी है 2 लाइनें, 3 लाइनें, या चौड़ी इलास्टिक भी अगर हम लगाना चाहें तो चौड़ी इलास्टिक भी लगा सकते हैं। फुल खींच कर लगाना है इसे। और इस तरह से ये बाजू भी तैयार है। इसका शोल्डर हम इस तरह से जोड़ेंगे के ऊपर हमें ये थोड़ी थोड़ी चुन्नी डाल देंगे आर्म होल पूरा करने के लिए। और यहाँ तक हमें आर्म होल पूरा करना है। इसके बाद साइड फिटिंग है। ये तमाम चीज़ें पेयर्स में होती हैं, यानी कि 2-2 साइड्स होती हैं। तो मैं आपको एक-एक साइड दिखाती हूँ और बिल्कुल सेम अंदाज में दूसरी साइड भी इसी तरह तैयार होती है। और इस तरह से ये साइड फिटिंग भी हो गई है। अब ट्राउज़र की मैंने सिलाई नहीं दिखाई है आपको। ट्राउज़र बहुत आसान सादा सा ट्राउज़र है। तो आप ये देखें ड्रेस तैयार हो गई है और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लग रही है। एक विंटर ड्रेस है ये। फुल स्लीव के पूरी शर्ट ट्राउज़र हम टॉप ट्राउज़र विंटर सीज़न में हम बना सकते हैं, समर में भी बना सकते हैं। ये फुल ड्रेस है। और आप देखें इस तरह के हम कॉटन से बच्चों के लिए घर में पहनने के ड्रेस तैयार कर सकते हैं।